ये जो वैकेंसी है ये है आकाशा एयर की। जब भी आप लोग को एप्लीकेशन में क्या करना होता है, ये जो पार्ट आ रहा है आप लोग डायरेक्टली यहाँ से भी स्कैन करके, जब आप लोग को कोड न मिले या फिर लिंक न मिले तो आप लोग यहाँ से भी अपने मोबाइल के या तो जो मोबाइल का कैमरा है उस पर इसको शो करो या फिर स्कैनर आता है उससे आप स्कैन करके डायरेक्टली आप यहाँ पर जाकर स्टार्ट कर सकते हो। द बिगेस्ट पार्ट हियर यहाँ जो वैकेंसी के रिगार्डिंग है वो ये है कि ये जो वैकेंसी है ये टोटली आपको इन्विटेशन बेसिस पे है। मैंने जैसा बताया था पहले, वैकेंसी आपको होती है दो तरह की है। जो पहली वैकेंसी होती है वो होती है वॉक इन इंटरव्यू यानी कि सीधी भर्ती। अगर आप एलिजिबल हैं तो डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट्स को लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स बताया जाता है और जो भी डेट टाइम प्लेस है उस पर आप बिल्कुल सही तरीके से इंटरव्यू के लिए तैयार होकर, तैयार मतलब आप बिल्कुल वेल ग्रूम्ड होने चाहिए। जो भी अटायर वहाँ पर दिया हुआ है, अगर कुछ स्पेसिफिक दिया हुआ है गर्ल्स के लिए तो आप उसके अकॉर्डिंग रेडी होकर आपको वहाँ पर चले जाना है, राइट। गर्ल्स पर्टिकुलरली एक बात का ध्यान दें, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, जो दिखता है वो बिकता है, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। गर्ल्स के रिगार्डिंग पर्टिकुलरली ये बात आती है क्योंकि बहुत लोग होते हैं वहाँ पे जा रहे हो तो हज़ारों लोग हैं, तो वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन में, पर्सनालिटी में, लुक वाइज, अटायर वाइज सबसे अलग दिखना है। अलग इन द सेंस कि जो आप जो भी हो सबसे अलग, मतलब कि जब आप रूम में जाएं, इंटरव्यूअर के सामने जाएं, आप उनको इम्प्रेस कर पाएँ। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसी है ये आकाशा एयर की है। आपको सबसे पहले अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको आएगा इनविटेशन। अब आते हैं हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जान लो समझ लो, इसकी ज़रूरत पड़ती है। नेशनलिटी में डेफिनेटली इसके लिए इंडियन होने चाहिए, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। इसके बाद ही मैं अभी आप लोग को एक लिंक भेजता हूँ, इसके बाद ही भेजूंगा लिंक, आप लोग उसको देख लीजिए जिन जिनके पास पासपोर्ट नहीं है। अभी आकाशा की वैकेंसी आती रहती है, बहुत आती है, इसके रिगार्डिंग परेशान नहीं होना है। आकाशा में ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी नहीं आती है। तो आपके पास आप इंडियन नेशनल होने चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। वैलिड पासपोर्ट मतलब कि वो जो वैलिडिटी है वो ट्रैवल वाला वो भी यहाँ पर चल जाता है। पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो बनवा लीजिए, आधार कार्ड तो आज के पास सभी होता है। एज जैसा मैंने बताया, जो अदर एयरलाइंस होती हैं इसमें जो एज की बाउंडेशन होती है ये होती है 18 टू 27 ईयर्स, लेकिन यहाँ पर 18 टू 28 दिया गया है। एंड यू कैन सी हियर कि जिनके पास एक्सपीरियंस है, कोई भी अगर एक्सपीरियंस केबिन क्रू है तो वो अप टू द एज ऑफ 35 यहाँ पर ज्वाइन कर सकता है। हाइट की बात करें, मिनिमम हाइट अगर बात करें मेल के लिए तो 167.5, किसी ने फ़ोन किया था तो उसको बताया भी था मैंने। और नॉर्मल जो इंडिगो में हाइट है फीमेल की 155 सेंटीमीटर। यस, जो एक्सपीरियंस कैबिन क्रू हैं उनके लिए 35 यहाँ पे है। BMI रेंज यू कैन सी है, यहाँ भी नॉर्मल जो एयरलाइंस होती हैं उनमें 18 टू 22 दिया रहता है, यहाँ पर 18 टू 23 दिया है और मेल के लिए 18 टू 25 है। क्वालिफिकेशन डेफिनेटली आपकी 12th पास होनी चाहिए। इंग्लिश में आपकी फ्लुएंसी अच्छी मांगी गई है। अगर आप लोग डेली कम्युनिकेट कर रहे हो, डेली बोल रहे हो ना, तो बिलीव मी इंग्लिश में क्या होती है, एक झिझक होती है, आपके पास शब्द होते हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन जब आप बोलने लगते हो ना तो ऑटोमेटिक चीज़ें वो सेट होने लगती हैं। तो एटलीस्ट बोलना चालू करना है। मैंने बताया था कि आप लोग बडी प्रोग्राम के तहत आपस में अपना अपना बडी चुन लीजिए। आई डोंट थिंक कि आप लोगों ने अभी तक चुना होगा, अभी भी चुन लो, इट्स वेरी गुड फॉर यू। फिटनेस में दिया है कि मेडिकली फिट एज पर द DGCA गाइडलाइंस। DGCA के गाइडलाइंस आपको नहीं पता है तो बस सिंपल सी बात जान लीजिए कि आप मेडिकली फिट होने चाहिए और टैटू या फिर कोई भी मार्क्स विजिबल नहीं होना चाहिए। विद इन बॉडी मतलब कि विद इन क्लॉथ से कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका प्रोसेस क्या आता है, सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद क्या होगा, आपकी डिटेल को कंपनी के लोग जो HR है वो चेक करते हैं और जिन लोगों का डिटेल चेक होता है यानी कि आप तो भेजेंगे, ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद अगर आपका डिटेल उनको पसंद आता है, सही लगता है, तो फिर आपको उसी मेल पे जिसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे एक रिवॉर्ड आया। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पर क्या है, 16 सितंबर है, जो कि थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। और इस आकाशा में एक बात काफ़ी अच्छी होती है कि वो लोग जो कि पहुंच नहीं सकते हैं, मान लो कि ड्यू टू एनी रीज़न आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करना है आपको कि ये जो कैबिन क्रू careers@akasaair.com, इस पे आपको डिटेल यहाँ पर भेज देना है, ठीक है। अब मैं इसका जो दूसरा पार्ट आता है मैं वहाँ पर एक बार आता हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने बताया, किसी को कोई डाउट तो मैं अगर बिफोर एंडिंग द सेशन आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मैं डेफिनेटली दूंगा, लेकिन एक बात फिर से कहना चाहूँगा, तो आप में से वो लोग जो कि इसके लिए एलिजिबल हैं अभी कर सकते हैं, और अगर जल्दबाजी नहीं है तो उसको रहने भी दे सकते हैं। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा ये पार्ट कर लें, क्योंकि इसको होने के 3 महीने बाद तक फिर आप नहीं कर सकते। तो जिनके पास एज काफ़ी है वो इसमें ट्राई कर सकते हैं, आप लोग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यस, तो सो बिफोर आई एंड ऑफ द सेशन, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, कोई भी इशू है तो प्लीज़ लेट मी नो।
कल फ्राइडे है और सैटरडे को मैं फ्री रहूँगा दिन में, तो मैं आप लोगों को पूरा सही तरीके से गाइड कर दूँगा, बल्कि हम लोग ऑनलाइन आकर इसको एप्लीकेशन भी करा देंगे। मिलते हैं, ठीक है ना। गुड नाइट, टेक केयर, कल मिलते हैं।